जैसे ही महाराज पधारे प्रणाम करी, आओ। महाराज जी पहुंच गए। महाराज ने कहा भैया आज रात्रि में हम तुम्हारे यहां विश्राम करेंगे, ठीक है। प्रसाद में क्या लोगे महाराज? बोले भैया हमारा नियम है बिना गुरु दीक्षित व्यक्ति के यहां प्रसाद ग्रहण नहीं करते। ये बताओ तुमने गुरु दीक्षा ली है? बोल पड़ा महाराज अभी तक तो नहीं ली, लेकिन आप पधारे, कृपा करो आप ही गुरु बन जाओ। संत ने कहा ठीक है, आपके मन में भाव है हम दीक्षा दे देते हैं। अब तो उसको बुलाया और गुरु दीक्षा प्रदान कर दी। जैसे गुरु दीक्षा प्रदान करी, संत ने कहा भैया गुरुदेव से कुछ ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, आओ बैठो, हम कुछ तुमको सुनाना चाहते हैं। क्या सुनोगे? रामचरितमानस? नहीं महाराज रामचरितमानस तो वही है ना, जगह जगह चल रही है और जब से टीवी पर आई सब जान गए महाराज, सब जानते रामचरितमानस। कुछ ऊंचा सुनाओ। ऊंचा तो भागवत सुनाई। महाराज भागवत तो अब जगह जगह होती है, कथा तो जगह जगह होती है, और कुछ ऊंचा। संत ने सोचा अच्छा शिष्य मिला, ऊंचा ही शिष्य मिला है, ऊंचा ही शिष्य मिला है। भैया गीता जानते हो? गीता? हाँ महाराज गीता सुनाओ। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कई लोग श्रीमद् भगवत गीता और भागवत में अंतर नहीं समझते। कई बार कहने लगते साहब वही तो है, जो भगवत गीता है वही भागवत है। नहीं, दोनों बिल्कुल अलग हैं। जो भगवान के मुखार बिंद से गाई गई है उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता, और जिसमें भगवान के 24 अवतारों का दिव्य चरित्र गाया गया हो उसका नाम है श्रीमद् भागवत। दोनों बहुत अलग है। संत ने कहा तो आओ हम सबसे पहले तुमको श्रीमद् भागवत भगवत गीता का सार सुनाते हैं। क्या है महाराज सार? बोले सर्वोपनिषदो वेदो दोगधा कृष्ण नंदना। सभी उपनिषद, आवाज बढ़ा दो, उपनिषद वेदों का ये सार है, सार है। सर्वोपनिषदो वेदो ये सार है। और इसमें दुहने वाला कौन है? कृष्ण नंदना अर्जुन है। दो गधा कृष्ण नंदना। अब तो गीता सुनाने लगे सर्वोपनिषदो वेदो दो गधा कृष्ण नंदना, और गीता का सार बीच बीच में बताते और इस श्लोक को बार बार बोलते। सर्वोपनिषदो वेदो दो गधा कृष्ण नंदना। जब बार बार बोलने लगे 2 घंटे तक, और जब श्रोता प्रेम से सुनता है तो वक्ता भी आनंद से सुनाता है। हाँ महाराज ये तो बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। 3.5 घंटे तक सत्संग चला। गुरुदेव ने सत्संग पूरा किया, पूछ लिया भैया कोई कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो। और ये बोले हमको समझ में नहीं आया, हमको। गुरुदेव ने कहा भैया तुम बड़े ज्ञानी हो, लेकिन फिर भी ये शास्त्र की बात है, कुछ समझ में नहीं आया हो। वो बोल पड़ा ठीक है गुरुदेव आप इतना ही कह रहे हो तो एक बात बताओ। कौन सी? बोले आप एक श्लोक भी बार बार बोल रहे थे सर्वोपनिषदो वेदो दो गधा कृष्ण नंदना, तो आप ये बताओ गुरुदेव ये 2 गधा कौन है? ये 2 गधा कौन है महाराज? संत ने कहा भैया वो 2 गधा और कोई नहीं है, एक तुम हो और दूसरे श्रेष्ठ गुरु को प्राप्त करके कई बार शिष्य अभिमान के कारण अज्ञानी को समझाना सरल है, लेकिन मूर्ख को समझाना बहुत कठिन है। बोलो राधे राधे। इसलिए राजन जित संगो, जगत के संग को जीतो।
स्थूल है भगवतो रूप, भगवान के स्थूल स्वरूप का दर्शन करो। एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, भक्ति का प्रारंभ भगवान के विग्रह से होता है। भक्ति का प्रारंभ भगवान के विग्रह से होता है। विग्रह क्या है? विग्रह है मूर्ति। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का श्रृंगार कैसा है, भगवान की पूजा कैसी करनी चाहिए। किसी गुरु के पास बैठ करके प्रभु के इस दिव्य विग्रह का दर्शन करो, और जब विग्रह का दर्शन होने लग जाए तो धीरे धीरे करके नेत्र बंद करके उस विग्रह को हृदयांगम करो। और जब तुमने नेत्रबंद किया और वही छवि जो वृंदावन बिहारी जी का तुमने दर्शन किया, और जब तुम नेत्रबंद करते हो उस छवि का दर्शन हो जाए तो समझ लो ये मध्यम भक्ति है। और जैसे ही उसको भी जब तुम पार कर जाते और वही छवि तुम्हारे चित्त में चिपक करके निर्गुण निराकार के रूप में तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में स्थिर हो जाती है, तो समझ लेना ये तुम्हारी उत्तम भक्ति है, ये सर्वोत्तम भक्ति है। भक्ति का आयु के हिसाब से नियम बताया। कई लोगों को हमने देखा 80 वर्ष के बाद भी मूर्ति पूजा में लगे हैं। बोलो राधे राधे। मूर्ति पूजा की आयु है। मूर्ति पूजा भक्ति में प्रथमा है, मध्यमा में मनुष्य स्थिति में मूर्ति पूजा का विश्राम है, फिर मानस पूजा प्रारंभ होती है। पूज्यपाद आज शंकराचार्य जी ने मानस पूजा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। रत्नई कल्पित मासनम हिम जलई स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दया निधे पशुपते अर्थ कल्प्यताम गृह्यताम। फिर मानस पूजा करो, मन से पूजा। एक बात कहें, ये जो तुम बाहर की वस्तु भगवान को चढ़ाते हो ना, ये सब अशुद्ध है। बोलो राधे राधे। ये दूध है ना, बछड़ी का जूठा है। फूल जो हमने चढ़ाया, इसके गंध को भौरा पहले ले गया। जो तुमने प्रसाद बनाया, भोजन बनाया, उसकी सुगंध को तुमने ग्रहण कर लिया, और जब तुमने खुशबू ले ली तो भगवान को अर्पित करने योग्य रह गया क्या? कई माताएं तो भोग लगाती हैं, लेकिन पहले चम्मच से कहीं नमक ज्यादा तो नहीं हो गया? ऐसा भोग भगवान को नहीं लगता।